डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सर्किट एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सर्किट एनालिसिस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट जिसमें सिंपली हम लोग एक सेल लेंगे, उसके क्रॉस बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे। और नेक्स्ट टाइप जो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे जिसमें ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग सर्किट एनालिसिस में सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जाने। पहले जब रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। सपोज 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है सीरीज में, R1, R2, R3। एक पोटेंशियल V है सपोज। तो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। स्टेप 2, टोटल करंट फाइंड कर लेंगे। स्टेप 3, हम लोगों ने पढ़ा सीरीज में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3। तो V1 फाइंड करेंगे, V2 फाइंड करेंगे, V3 फाइंड करेंगे और इसको चेक करके देखेंगे क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है कि नहीं। तो ये पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आ जाए पैरेलल। पैरेलल में R1, R2, R3 ये कंबाइंड है थ्रू अ पोटेंशियल V। यहां पे स्टेप 1, सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। स्टेप 2, इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सबसे पहले टोटल करंट निकाल लेंगे V बाई RP। अब इसके अलॉन्ग यहां से टोटल करंट I का फ्लो, इस पार्ट में I1, इस पार्ट में I2, इस पार्ट में I3। तो स्टेप 3, I1 मेजर करेंगे, I2 मेजर करेंगे, I3 मेजर करेंगे। अब टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये चेक कर लेंगे। ये दो हम लोगों ने पढ़ा। थर्ड एक टाइप है जिसमें आप बिना पोटेंशियल के करंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सपोज यहां से करंट I का फ्लो हुआ, इस आर्म का रेजिस्टेंस P, इस आर्म का रेजिस्टेंस Q है, इसमें I1 का फ्लो है, इसमें I2 का फ्लो है। तो आप इससे डायरेक्टली I1 फाइंड कर सकते हैं। तो I1 इज इक्वल टू अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस इनटू मेन करंट। इसी तरह से I2 मेजर करना है, तो I2 इज इक्वल टू अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू मेन करंट। तो ये हम लोगों ने 3 टाइप में इसको रिप्रेजेंट किया है। अब इससे रिलेटेड हम लोग सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, इस तरह का सर्किट है और इसमें कहता है करंट फाइंड करने के लिए थ्रू दिस आर, थ्रू दिस आर। बहुत इजी है, पहले सर्किट को सिंप्लीफाई कर लें। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में,
तो ये 2 ओम हो गए और ये 2 ओम, ये दोनों पैरेलल में। इसमें करंट I1 का फ्लो, इसमें I2 का फ्लो थ्रू अ पोटेंशियल 2 वोल्ट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP 1 ओम, यही हमने कहा। अब करंट में निकाल लेंगे तो टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, इट इज 1 एम्पियर। अब I1 और I2 मेजर करना है, आप इस फॉर्म को यूज कर लें डायरेक्टली या पोटेंशियल के फॉर्म में भी, दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। तो I1 हो गया 2/2 + 2 4 इंटू मेन करंट 1, इट बिकम्स 1/2 एम्पियर। I2 इसी तरह से अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस 2 डिवाइड बाई टोटल 4 और इंटू मेन करंट 1 एम्पियर, इट इज 1/2 एम्पियर। और ऐसे भी ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल इसके क्रॉस सेम है, रेजिस्टेंस इक्वल है, तो ऑब्वियसली करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। सिक्स वोल्ट सप्लाई है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम। AB CD, अब क्वेश्चन में कहता फाइंड VC माइनस VD। सबसे पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लें, तो ऊपर 6 ओम हो गए, नीचे भी 6 ओम, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। टोटल करंट निकाल लें, टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, इट इज 2 एम्पियर। अभी हमने कहा कि पोटेंशियल सेम होगा तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा। ऑब्वियसली इसमें सपोज I1 है तो ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर। इसका मतलब इस पार्ट में 1 एम्पियर का करंट का फ्लो हो गया, इस पार्ट में भी 1 एम्पियर का करंट का फ्लो हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है, तो VA माइनस VC, I1 इंटू रेजिस्टेंस 2, तो I1 हम लोगों ने देखा 1 इंटू 2 वोल्ट। अब D टर्मिनल का भी चाहिए पोटेंशियल, तो VA माइनस VD। इसमें I2 का फ्लो है, रेजिस्टेंस 4 है, तो ये 1 इंटू 4 वोल्ट हो गया। ये इक्वेशन 1 सपोज, इक्वेशन 2 VC माइनस VD चाहिए, तो 2 माइनस 1 इक्वेशन कर दें, लेफ्ट साइड में V और VA कैंसिल हो जाएगा, तो VC माइनस VD 4 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन 3 पे आ जाए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रखा है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां 6 वोल्ट है, इसके क्रॉस ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये भी 2 ओम, ये 4 ओम, ये B, ये C सेम क्वेश्चन दे दिया, फाइंड VC माइनस VD। ये ब्रिज बैलेंस होगा, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने सीख रखा कि VC और VD इक्वल होंगे, तो VC माइनस VD 0 होगा। इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं।
तो यहां सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, आर इफेक्टिव। ऊपर 6 ओम हो गए, नीचे 6 ओम, दोनों पैरेलल में 3 ओम। आई मेन करंट निकाल लें, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 एम्पियर। ऑब्वियसली इस पार्ट में 1 एम्पियर का फ्लो होगा, इसमें भी 1 एम्पियर का फ्लो होगा। अब यहां पर पोटेंशियल लिख लें इसको, VA माइनस VC। इसमें 1 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस इसका 2 ओम, तो इट इज 2 वोल्ट। इसी तरह से VA और VD देख लें, तो VA माइनस VT 1 एम्पियर इंटू 2 ओम, ये भी 2 वोल्ट हो गया। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, तो 2 माइनस 1 कर दें, तो VC माइनस VD इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिक सीखा। बहुत सारे ईएमएफ कनेक्ट होंगे, उसके क्रॉस हम लोगों को पोटेंशियल, रेजिस्टेंस के क्रॉस, करंट, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन वो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सीखेंगे। थैंक यू एंड गुड।